बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं, समझना है। अपलोड्स ऑन रिक्वेस्ट नंबर 13, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स वेक्टर्स चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 11 पार्ट 1 पे हम आ गए हैं। क्या हैं ये? एग्जाम्पल्स हैं जो कि बुक में दी गई हैं, ठीक है। और ये एग्जाम्पल 2.2 एग्जैक्टली हम करने जा रहे हैं। ये रही आपकी बुक फर्स्ट ईयर फिज़िक्स और इसका पेज नंबर 22 पे एग्जाम्पल 2.2 मौजूद है। किसकी रिक्वेस्ट पर है ये? शाहाना गुल ऐमान की रिक्वेस्ट पर पूरी सीरीज़ जो है ये बन रही है। मैट्रिक फिज़िक्स वेक्टर्स निपटा चुके, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स वेक्टर्स जो है वो चल रहा है हमारा। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है, ठीक है भाई। जो सिंध के बच्चे हैं उनके लिए तो ये बुक मौजूद है और वो पेज नंबर 22 भी देख लेंगे। जो दूसरे बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। डेटा बना दूंगा, कोई टेंशन नहीं। इंडिया से बच्चे हैं हमारे साथ, उनके लिए भी कोई टेंशन नहीं, डेटा बना दूंगा। जब हमने रटना नहीं है, सीखना है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक हो गया। तो चलते हैं फिर। क्या कह रही है एग्जाम्पल 2.2? यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन से हैं आपके पास? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं। क्या क्या बताया उसका? ओ ए, इस तरह से भी हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बताया था। ओ ए है, ओ बी है और आपके पास तीसरा वेक्टर है ओ सी, ठीक हो गया भाई। अच्छा, इनकी मैग्नीट्यूड्स क्या क्या हैं? ओ ए, ओ बी और ओ सी। ऊपर से एरो जो है वो हट गया है, इसका मतलब ओ ए, ओ बी, ओ सी इनकी मैग्नीट्यूड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। मेकिंग एन एंगल्स ऑफ 0 डिग्री, 40 डिग्री, 70 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। एंगल्स क्या क्या हैं? 3 एंगल है हमारे पास। 0 डिग्री है, दूसरा है 40 डिग्री और तीसरा है 70 डिग्री विद रेस्पेक्ट, रेस्पेक्टिवली ये वर्ड आता है ना, रेस्पेक्टिवली, तो इसका मतलब होता है बिल तरतीब, यानी कि तरतीब से अगर हम देखें तो पहला ओ ए है तो इसकी 0 डिग्री है, तरतीब के हिसाब से दूसरा ओ बी है तो इसका एंगल वेक्टर का क्या है? 40 डिग्री, और तीसरा ओ सी है, इसका एंगल क्या है? 70 डिग्री। तो एंगल भी आ गया हमारे पास और वेक्टर्स भी आ गए, लेकिन डायरेक्शन रहती है। डायरेक्शन के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, ये है हमारे पास नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, क्या ये डायरेक्शंस हैं? इसके अलावा हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दूसरी डायरेक्शंस भी होती हैं जिनको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। ये बात तफसील से हम कर चुके हैं पहले। ये असल में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकली ऐड कर रहेंगे आप इन वेक्टर्स को, यानी कि सिंपली हेड टू टेल रूल की मदद से आप इनको ऐड करेंगे, ठीक हो गई ये बात। तो इसने आगे क्या बात बोली है, ज़रा एक एक वर्ड बड़ा कैलकुलेटेड होता है। उसने कहा है कि विद रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। उसने नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट का नहीं बोला, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का बोला है। एक तो ये बात। फिर आगे कह रहा है मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज, मेजर्ड, और आप इनको जो मेजर करेंगे वो क्या करेंगे? काउंटर क्लॉकवाइज। वॉल क्लॉक होती है ना, वॉल क्लॉक के जो हैंड्स हैं, यानी कि उनकी सुइयाँ जो हैं घड़ी, वो यूं जा रही होती हैं, सबको पता है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये है। तो यहाँ कैसे होगी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन? यूं होगी। कैसे होगी? यूं, यूं नहीं, ये तो क्लॉकवाइज है। काउंटर क्लॉकवाइज यूं होगी, ठीक है। और किससे होगी? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस भी बना दूं साथ ही में, ताकि ये टेंशन भी दूर हो जाए। ये मैप की ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पर अभी। उसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहा है, तो आपको पता है कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमारे पास ये जो है और ये जो है ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है।
इसी को यूं ले आए, जो नंबर लाइन कहलाती है हमारी, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस कहलाएगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहलाएगा, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस कहलाएगा, और इसी के नीचे ये जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस कहलाएगा। ठीक हो गई भाई बात। तो उसने कहा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करना है आपने। पहले क्या करना है, ये पहला वेक्टर बना दिया, 0 डिग्री 0 डिग्री, कोई डिग्री नहीं रखी इसकी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे भी रखा है इसको। दूसरा उसने क्या कहा, 40 डिग्री, आपको पता है यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, ये 0 डिग्री होता है, और ये हमारे पास 90 डिग्री होता है। 0 डिग्री और पूरा इसको यहाँ तक लेके आएंगे तो ये 90 डिग्री। तो 0 से ऊपर अब जब चलेंगे तो 0 से 1 2 3 4 5 6 10 होगा, 20 होगा, 30 40 50 60 70 80 और ये 90 हो जाएगा पूरा वर्टिकल। ठीक है। दूसरा जो है वो क्या है, दूसरा उसने बोला है हमारे पास 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री कहाँ आएगा, 90 और 0 के दरमियान का ये एग्जैक्टली बीच का 45 होगा। तो बीच से थोड़ा नीचे करें तो लगभग, अब एग्जैक्ट तो मेरे पास स्केल वगैरह नहीं है, तो लगभग ये होना चाहिए, सीधा बन जा भाई, ये मेरे हिसाब से। ठीक है, अंदाजे से चल रहा हूँ। ये दूसरा वेक्टर भी हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक हो गया। तीसरा वेक्टर जो है वो 70 डिग्री पे है। 70 डिग्री कहाँ होगा, यकीनन 90 के पास ही होगा, तो लगभग वो ये बनेगा। अब जिन्होंने हेड टू टेल रूल पढ़ रखा है, जिन्होंने पिछले लेक्चर्स अटेंड किए हुए हैं, बहुत तफसील से हेड टू टेल रूल के ऊपर मैंने एग्जाम्पल्स भी, प्रॉब्लम्स भी, वो मैट्रिक की फिजिक्स जो है उसमें सब सॉल्व किए हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाके देखिए अगर आप वीक हैं इसमें। तो ये आपके पास आ गया 70 डिग्री। ठीक है भाई, ये पहला वाला 0 डिग्री पे ये आ गया, दूसरा वेक्टर 40 डिग्री पे आ गया, तीसरा ये 70 डिग्री पे आ गया। 90 डिग्री तो मैंने वैसे ही बनाया हुआ है समझाने के लिए। तो ये 3 वेक्टर्स हैं, इनके नाम भी पता चल गए, OA, OB, OC। मैग्नीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनकी OA, OB, OC से। और इनका एंगल क्या है, 0 डिग्री, 40 डिग्री, 70 डिग्री। डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। एक चीज़ में से वेक्टर है ना, जाहिर सी बात। मैग्नीट्यूड कहाँ है इनकी, मैग्नीट्यूड से मतलब ये जो वेक्टर आपने ड्रॉ किए हैं, एंगल तो सही है, मैग्नीट्यूड से मतलब इनकी लंबाई कितनी होगी, कितनी लंबाई होगी इस वेक्टर की, ये तो नहीं बताया। 40 डिग्री वाला जो वेक्टर होगा उसकी लंबाई कितनी होगी, 70 डिग्री वाला जो एंगल वेक्टर होगा उसकी लंबाई कितनी होगी। क्योंकि ये ग्राफिकल मेथड के अंदर वेक्टर की जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वही तो हमारे पास असल में उसकी मैग्नीट्यूड होती है, तो वो तो उन्होंने नहीं दी। ठीक है, अब चाहता क्या है हमसे, ये फिर बोल रहा है डिटरमाइन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ये तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, ठीक है भाई। ये इनके एंगल्स हो गए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की भी बात होगी, ये भी। अब चाहता क्या है वो, यहाँ पर ये मिटा दूंगा, रिजल्टेंट वेक्टर बोल रहा है, रिजल्टेंट बता दीजिए, ये मिटा रहा हूँ। रिजल्टेंट आपसे बोल रहा है, ये बता दीजिए। और रिजल्टेंट वेक्टर की क्या बताना है, रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड बतानी है आपको। और इसकी डायरेक्शन बतानी है आपको। ये 2 चीजें आपने बतानी है, लेकिन किस, कहां पर, वो बोल रहा है एक्स एक्सिस को सामने रखते हुए, एक्स एक्सिस को सामने रखते हुए, ये बात है। अब ये कैसे करेंगे हम, ये बताता हूँ अभी कैसे करेंगे। ये नोट कर लिया आपने सब कुछ, ठीक है, मिटा देता हूँ उसको, क्योंकि मैग्नीट्यूड आपके पास किसी की भी गिवन है ही नहीं। अब मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो आप रिजल्टेंट कैसे बताएंगे भाई। अगर मैं आपको बोलता हूँ 3 नंबर्स का रिजल्टेंट बता दीजिए, मतलब उनको आप प्लस कर लीजिए ऐड करके, तो यकीनन आप मुझसे पूछेंगे सर वो 3 नंबर हैं कौन से, ये तो बताइए आप। 3 है, 4 है, 5 है, 6 है,
तभी तो आप ऐड करेंगे। तो ये मिसाल यहाँ पर वही है, अभी उसने आपको मैग्नीट्यूड इसमें दी ही नहीं। अब क्या करेंगे, क्योंकि ग्राफिकल मेथड के अंदर हम स्केल का इस्तेमाल करते हैं और इक्वेट करते हैं। याद है ना आपको? सर हमें तो याद नहीं है, क्योंकि भाई आपने पिछली वीडियोज़ ही नहीं देखी। बात यही है, हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स पे आए हैं, मैट्रिक फिजिक्स आपकी वीक है। हम इक्वेट करते थे, स्केल के सेंटीमीटर से मैग्नीट्यूड को इक्वेट करते थे जब हमें मैग्नीट्यूड वेक्टर्स की दी जाती थी। अब मैग्नीट्यूड इन वेक्टर्स की दी ही नहीं गई, तो हम आर्बिट्ररी वैल्यूज़ इनकी लेंगे। आर्बिट्ररी वैल्यूज़ किनको कहा जाता है? अपनी मर्जी से आप पसंद कर लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ग्राफिकल मेथड है। ठीक है भाई, अब क्या करना है? तो अब मैग्नीट्यूड की बात तो निकल गई दरमियान से। मैग्नीट्यूड तो अब कोई सी भी हो सकती है। अब जो 0 डिग्री वाला है उसको ड्रॉ करें, तो हमने ये, अब देखें इसकी लेंथ जो है बड़ा मैटर करती है ना। लेंथ ही तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन वो बोल रहा है मैग्नीट्यूड अब आप कोई भी रख लें, तो हमने रख ली भाई, ये रख ली, ये 0 डिग्री वाला है। ठीक है, दूसरा हमारे पास वेक्टर कौन सा था? 40 डिग्री वाला, वो ये था हमारे पास। तीसरा हमारे पास वेक्टर जो था वो 70 डिग्री वाला था, ये हमारे पास। ये 3 वेक्टर हमारे पास आ गए। क्या क्या नाम रखा था इनका? ओ ए, इसका नाम हमने रखा था ओ बी, इसका नाम रखा था हमने ओ सी। ठीक हो गया भाई। अब ये तीनों क्या वाकई ये 0 डिग्री पे? ये तो सर समझ में आ रहा है 0 डिग्री। ये 40 डिग्री पे क्या है, ये तो आप स्केल से खुद कीजिएगा, मैं तो नहीं कर सकता अभी। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा डी से ये 40 डिग्री पे, ये 70 डिग्री पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा और मैं यूं करके बना देता हूँ, ऐसे। हाँ, अब कुछ ये लग रहा है उसी 70 डिग्री वाला। अब इनको ऐड करना है। ग्राफिकल मेथड या हेड टू टेल रूल क्या कहता है? इसके साथ इसको जोड़िए, इसके साथ इसको जोड़ दीजिए। तो यहाँ मैं नीचे जोड़ता हूँ, या यहाँ यहीं जोड़ देता हूँ, यहाँ पर ये OC आ गया, इसके साथ ये 40 डिग्री एंगल रख के मैंने OB रख दिया। अब इसी के साथ 70 डिग्री मैं ये रखूँगा। अब ये थोड़ा सा मुझे OA मिटाना पड़ेगा। OA को मैं यहाँ कर देता हूँ, ये आ गया OA। तो ये OA, ये OB, 70 डिग्री यहाँ पर D रख के आप करेंगे तो ये आपका ये बनेगा लगभग ये। ठीक है भाई, ये OA, ये हो गया OB, ये आपका हो गया OC। रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट वेक्टर की टेल से लेके आखिरी वेक्टर की हेड तक जाएंगे। तो यहाँ से ये सीधे इसके ऊपर आ गया, ये आपके पास आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। क्योंकि आर्बिट्ररी वैल्यूज़ आपने ली हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पर आप कोई सी भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, इस वेक्टर की, इस वेक्टर की, इस वेक्टर की। आप इसको 10 सेंटीमीटर का कर दें, आप इसको 5 सेंटीमीटर का कर दें, आप इसको 2 सेंटीमीटर का कर दें, इसको 3 सेंटीमीटर का कर दें, इसको 6 सेंटीमीटर का कर दें, कोई टेंशन की बात नहीं, ये आपकी मर्जी पे। ये रिजल्टेंट जो मिला है वो आपको वेक्टर, अब इसकी क्या होगी मैग्नीट्यूड? इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो जो सेंटीमीटर्स आपने इसके हिसाब से रखे हैं उसी हिसाब से इसका भी स्केल से मेजरमेंट कर लीजिए। जितने भी सेंटीमीटर बनता है, 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, जितने का भी ये सेंटीमीटर बनता है, इस रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड आपके पास आ गई। ठीक है भाई, स्केल का गेम है सारा का सारा। अब रहेगा इसकी डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन किस साइड पर है? एक्स एक्सिस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने कहा था ना, तो एक्स एक्सिस कहाँ होगा? अब यहाँ थोड़ा सा ड्रॉ करूँगा, गंदगी हो जाएगी। ये देखें, ये रहा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसकी मुनासिबत से ये मैं अगर यहाँ पर बना लूँ, चलो बना देता हूँ, ये और ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, इसके साथ डी रखिए। तो उसके बाद आपको इसकी इस रिजल्टेंट की डिग्री पता लग जाएगी। इस रिजल्टेंट की क्या पता लग जाएगी? आपको डिग्री पता लग जाएगी। तो डिग्री जो आप निकालेंगे इसकी क्या निकलेगी? यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल सॉल्व हुई हुई है क्योंकि, तो हम इसकी डिग्री यहाँ से चेक कर सकते हैं अगर उसने दी हुई है।
नहीं, डिग्री तो यहाँ पर उसने कोई भी नहीं दी हुई। मैंने कहा ना कि ये आर्बिट्ररी वैल्यूज़ है, तो डिग्री आप जो निकालेंगे वो अपने स्केल से ये आप निकाल सकते हैं। ये एग्जाम्पल कुछ इस किस्म की है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आप खुद अपनी तरफ से कर सकते हैं। अब यहाँ पर आर्बिट्ररी वैल्यूज़ जो आप लेंगे वही डिटरमाइन करेंगी ये कितने सेंटीमीटर का आपने रखा, ये कितने सेंटीमीटर का रखा, ये कितने सेंटीमीटर का रखा। डिग्रीज उसने दी हुई हैं, वो चेंज नहीं करेंगे। इनकी लंबाई आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। उसी मुनासबत से ये रिजल्टेंट बनेगा, इसकी लंबाई भी नोट कर लीजिए, वो मैग्नीट्यूड आ जाएगी आपके। अब इसकी डी रख के यहाँ पर ये डी रखा आपने और इसकी आपने डिग्री जो है वो नोट कर ली। सपोज करते हैं अभी जो इसकी डिग्री लगभग लग रही है वो मेरे हिसाब से तकरीबन 40 बन रही है, ठीक है। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है ये, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में ये। समझ में आ गई बात आप लोगों को? ठीक है। तो ये एग्जाम्पल 2.2 अब हमने यहाँ पर सॉल्व कर ली। बुक में तो आपको ठीक ठाक इसको बड़ा करके दिखाया गया, लेकिन हमने तो इसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको टू द पॉइंट ये करवाया। क्योंकि मैं जो इसको इस एग्जाम्पल को मैंने सॉल्व किया है अभी आपके सामने, वो मैंने ये बात जहन में रख के की है कि आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं। पहले तो ये बात जहन नशीन करें। और फर्स्ट ईयर के वो बच्चे हैं जो मैट्रिक से हेड टू टेल रूल को बड़े मेहनत से पेंसिल स्केल से डी से ड्राइंग करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, जो बड़े ज़िद्दी बच्चे हैं। ये उनके लिए तो सब उनको समझ में आ गया होगा। जो नए बच्चे हैं वो यकीनन परेशान होंगे। मैं आपको बता दूं, प्लेलिस्ट निकाली है मैट्रिक की, उसके अंदर हेड टू टेल रूल की एग्जाम्पल्स भी हैं, प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करके दिखाई हैं। ज़िद्दी बनिए, मेहनत कीजिए, सेकंड में समझ में आ जाएगा आपको ये मैंने क्या किया। ठीक है भाई। एग्जाम्पल 2.2 पे पार्ट 1 को रोकते हैं हम। लेक्चर 11 का पार्ट 2 में एग्जाम्पल 2.3 करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो कमेंट में मुझे बताइए, तो मैं आपको समझा दूँगा। अगेन, नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।